दोस्तों, जो ईरान और इज़राइल के बीच में जो युद्ध था, इस बीच में जो खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक नया नया ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका खुद भी इस इज़राइल के तरफ से ईरान पर बम्बार्डिंग कर रहा है। और इस भीषण युद्ध के बीच में सीज फायर के ऐलान के संकेत दिए गए हैं। बातचीत के लिए ईरान तैयार बताया जा रहा है और इसमें भारत के तरफ से अहम कदम उठाए गए हैं, जो जानकारी आ रही है, जिसमें जयशंकर से बातचीत हुई है। और ओमान, कहा जा रहा है कि ओमान ने इस बीच में जो सुलह की बात हो रही है वो करवाया है। और एक बार फिर से खाड़ी देश ओमान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश की है। और इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि सीज फायर हम करेंगे। अब दिन भर जो ये लगातार जो युद्ध चला, ये 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में, इस बीच में एक खबर कह सकते हैं कि ये अच्छी बात रही, मध्यस्थता की बात। लेकिन ईरान वार्ता के लिए तैयार है और इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ओमान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। उधर अमेरिका ने ईरान के टॉप लीडरशिप से बातचीत की। और फिर ये भी देखेंगे तो ईरान के जो टॉप लीडर पहले थे, खामेनी आयतुल्ला खामेनी की डेथ हो गई है। आयतुल्ला खामेनी के साथ साथ 50 टॉप लीडर ईरान के मारे जा चुके हैं। तो इस बीच में जो ट्रंप है, उसका दावा यह है कि ईरानी नेता बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने भी बातचीत के लिए सहमति जताई है। अब ये बात है, ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो ये सीधे सीधे आपको बता दें। ट्रंप का स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है, ट्रंप ने कहा है कि वे बात करना चाहते हैं और मैंने भी बातचीत के लिए हामी भर दी है। मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें यह पहले कर लेना चाहिए था, उन्होंने ये करने में देर कर दी। मतलब बातचीत करने में ईरान ने देर कर दी और इस वजह से स्थिति इतनी नाजुक बनी है। तो सीधे तौर से ईरान अब बातचीत के लिए तैयार है, जो ट्रंप की तरफ से दावा है। अब बात आती है ये कि जो ईरान में आयतुल्ला खामेनी की डेथ के बाद, जो उनकी मृत्यु के बाद उनके जगह पर जिन्हें का सौंपा गया है, वो लीडर कौन है जिनको बनाया गया है खामेनी के जगह पर एक। तो देखिए, अच्छा एक बात और है, जो उनके प्रोफाइल बताएं उनके बारे में ये भी आपको बता दें कि भारत ने पहल की कि हम दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता करा दें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चुनौती भी थी। भारत ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें से पहला ये था कि सभी पक्ष नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, ये कहा गया था। और जो इसके बाद जो दूसरी बात यही कही गई थी इस पूरे बात में कि हम तनाव को रोकने पर फोकस करें। और इसके अलावा जो तीसरी बात थी कि भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोपरि रखा गया है। लेकिन बात यह है कि भारत ने अपने 3000 नागरिकों को सुरक्षित जगह पर वहां पर पहुंचाया है, क्योंकि भारत के नागरिक भी ईरान में है, इजराइल में है, सऊदी अरब में है। तो ईरान में कहा जा रहा है कि साल के जून, और जो इजराइल और अमेरिका द्वारा जो ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए, उसके 12 दिन बाद जो इजराइल ईरान में तनाव हुआ है, उसमें 3000 से ज़्यादा नागरिक हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब एक चीज़ और है जिसमें आपको बता दें कि जो आयतुल्ला खामेनी की जगह पर अब अली रेजा अराफी को बनाया गया है सुप्रीम लीडर, ईरान का सुप्रीम लीडर अली रेजा अराफी। तो अली रेजा अराफी कौन है जिन्हें खामेनी की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बनाया गया है? तो आपको बता दें कि जो ये आयतुल्ला अली रेजा अराफी का जो जन्म है, ये 1959 में मेयबोद में हुआ था। मेयबोद जो यज़्द प्रांत है वहाँ पर हुआ। धार्मिक परिवार से हैं। अपने जीवन ईरान में धार्मिक और प्रशासनिक संस्था में काम करते हुए इन्होंने बिताया है। ईरान के प्रमुख जो हैं धार्मिक शिक्षा केंद्र कौम में बड़े बड़े में इस्लामी विद्वानों को शिक्षा ली है इन्होंने। और इसके अलावा जो कहते हैं कि इस्लामिक कानून पर अपने स्वतंत्र फैसले के लिए ये राय देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। खामेनी के जगह पर इन्हें ही उचित माना गया। 2019 में उन्हें गार्जियन काउंसिल का सदस्य बनाया गया था, जो कि ईरान में कानून और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जांच करने वाले एक पावरफुल संस्था मानी जाती है। तो इस तरह से
अब इनको बनाया गया। और जो देखेंगे आप एक चीज़ और, तो इनके जो अब बनने से ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान थोड़े शांति के पैगाम लेकर आगे की तरफ बढ़े। लेकिन इस बीच में अब आपको एक चीज़ और बताते हैं कि अमेरिका इजराइल को जो खामनेई की जो जगह थी वो उसके सेक्रेट जगह की बात हो रही है कि कौन उसके ठिकाने बनाने के लिए उन्होंने मतलब बताया था, लीक कैसे हुई। तो इसमें बताया जा रहा है कि खामनेई की जो चूँकि जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी भर भारी पड़ी रही, क्योंकि खामनेई का लोकेशन लीक हुआ था या नहीं हुआ था। इसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इतिहास के सबसे क्रूर लोगों में से एक खामनेई की मौत हुई है, ये कहा गया। ये ट्रंप के द्वारा पोस्ट किया गया था। उसके बाद ईरान के मीडिया ने इसको कंफर्म किया और इसे लगातार खामनेई को पिछले कई दशक से लगातार अमेरिका ठिकानों पर और घेराबंदी करता रहा था। अमेरिका और इजराइल, अब ये भी समझिए कि इजराइल का जो सबसे खुफिया जासूस मोसाद है, मोसाद इतना पावरफुल है कि वो किसी भी ठिकाने को खुफिया अपनी जानकारी भेजकर जानकारी ले सकता है। लेकिन इतने दिनों से ईरान के हाथ पर पता नहीं चल पा रहा था, इजराइल के हाथों पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उसके पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन बाद में फिर जैसे ही इजराइल और अमेरिका को इसका ठिकाना लगा तो उनके पास खामनेई का लोकेशन की जानकारी मिली तो बम्बार्डिंग कर दी। 30 सेकंड में 30 बम गिराए गए तेहरान पर। अब कहा यह जा रहा है कि इसमें जो दुनिया भर में तो उबाल है ही, और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं अमेरिका में भी, भारत में भी और बाकी के देशों पर भी। तो इस बीच में है कि उनके जगह को लेकर सवाल उठ रहा है कि खामनेई की जगह को और पता कौन लगाए कि कौन ऐसा हो सकता है। तो देखिए, इस कोई भी पुख्ता सीधे तौर से जानकारी नहीं आती है कि एग्जैक्ट लोकेशन किसने जानकारी में लीक किया था। लेकिन एक इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इजराइल के जो मोसाद है खुफिया विभाग, वो और अमेरिका दोनों मिलकर वैसे इसके लोकेशन को एग्जैक्ट पता लगाया हो और उसके बाद वहाँ पर अटैक किया गया हो। तो ये बस कयासबाजी हो रही है। लेकिन ईरान को एक बड़ा झटका तो ज़रूर लगा है, क्योंकि वहाँ पर जो सुप्रीम लीडर खामनेई थे उनकी डेथ हुई सो हुई, 50 और अधिकारियों की यहाँ पर डेथ हो गई है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा ट्रंप नेतन्याहू की जो सीक्रेट मिशन है इसकी चर्चा हो रही है। 48 से 50 लीटर के ढेर होने की बात हो रही है, और ये ट्रंप की तरफ से भी दावा किया जा रहा है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इजराइल के जो सुप्रीम लीडर माने जाते हैं वो नेतन्याहू हैं, नेतन्याहू ही हैं। नेतन्याहू इधर देखते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू इनका नाम है। तो इन दोनों के बीच में देखा जा रहा है कि इन दोनों के जो सीक्रेट अटैक है, मतलब सीक्रेट मिशन है, वो ईरान पर भारी पड़ा है। और ईरान अकेला इन 12 देशों को टारगेट कर रहा है और मिसाइल बम्बार्डिंग लगातार कर रहा है। अब इसमें देखना ये होगा कि यूएस ने B-2 बॉमर को भी उतारा है। तो अब इससे क्या कुछ होगा आने वाले समय में, ये भी देखने वाली बात होगी। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी। अगर सही पहुंच रहे हो तो आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए।